सौम्या अपना मॉडलिंग शूट पूरा कर कर अपने मेकअप रूम में टचअप कर रही होती है। तभी उसकी मैनेजर कीर्ति हाथ में कॉफी लिए उसके पास आकर उसे कॉफी देते हुए कहती है, आज का शूट बहुत ही अच्छा रहा मैम। डायरेक्टर और फोटोग्राफर दोनों ही आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे। अब सौम्या है ही इतनी अच्छी मॉडल कि कोई भी मेरी तारीफ किए बिना रह ही नहीं सकता। इस बात में तो कोई शक नहीं है मैडम। वो मैं कह रही थी कि एक ब्यूटी प्रोडक्ट के लिए मॉडलिंग का ऑफर आया है। वो शूट नेक्स्ट वीक रखना चाहते हैं, तो क्या मैं उन्हें हाँ कर दूं? नेक्स्ट वीक तो आई एम क्वाइट बिजी। तुम उन्हें नेक्स्ट वीक से कोई आगे की डेट दे दो, फिर आई एम गेटिंग लेट मैं निकलती हूँ। हाँ, आज तो आपका पार्लर में अपॉइंटमेंट है। मैं उसको कॉल करके इन्फॉर्म कर देती हूँ कि आप आ रही हैं। व्हाट? तुमने पार्लर वाले का अपॉइंटमेंट आज क्यों लिया? अरे कीर्ति, तुमसे एक काम भी ढंग से नहीं होता। कम से कम अपॉइंटमेंट लेने से पहले मुझसे पूछ तो लेती। कैंसिल करो अभी के अभी। पर मैम, मैंने सोचा कि तुम्हें सोचने के लिए नहीं संभालने के लिए रखा है, तो उसी को ढंग से करो। नाउ गेट लॉस्ट। सौम्या के इतना कहने पर कीर्ति चुपचाप सर झुकाए वहाँ से चली जाती है। सौम्या पेशे से एक मॉडल थी। मॉडलिंग करते हुए उसे 3 साल का समय हो चुका था, जिसके चलते मॉडलिंग इंडस्ट्री में उसे काफी लोग पहचानते थे। सौम्या को अपने मॉडल होने पर हद से ज्यादा घमंड था, जिसके चलते वो अपने आसपास के लोगों से बहुत ही बदतमीजी से बात किया करती थी। एक दिन शूट पूरा कर वो कार लेकर अपने बॉयफ्रेंड प्रणीत से मिलने स्कार्फ पहनकर एक कैफे में आती है और प्रणीत के टेबल पर आकर बैठ जाती है। आप कौन? देखिए, आप कहीं और जाकर बैठ जाइए। मैं यहाँ किसी और का इंतजार कर रहा हूँ। मेरे अलावा और कोई पटा रखी है क्या? सौम्या, तुम हो? लेकिन तुमने स्कार्फ क्यों पहना हुआ है? शूट से आ रही हो क्या? हाँ, और मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि इतनी शोर शा वाली जगह पर मुझे मत बुलाया करो। You know ना who I am? मैं एक मॉडल हूँ यार। अगर किसी ने मुझे देख लिया तो मेरी इमेज का क्या होगा? चलो कहीं और चलते हैं। अरे पर इससे पहले कि वो कुछ कहता, सौम्या उसका हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाती है और दोनों कार में बैठकर बात करते हुए कहते हैं, उस भीड़ वाले कैफे से अच्छी तो मेरी एक कार है। You know that? मुझे एक नए ब्यूटी प्रोडक्ट की मॉडलिंग करने का ऑफर आया है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। ऐसे ही हम शादी कब करेंगे सौम्या? शादी कर लेंगे प्रणीत। अभी मैंने उस बारे में कुछ सोचा नहीं। तो कब सोचोगी? जब मैं किसी और का पति बन जाऊंगा तब, या फिर मेरे 2-4 बच्चे हो जाएंगे तब? तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? और तुम्हें पता है ना, मॉडल हूँ, शादी हुई तो मेरे करियर की बर्बादी शुरू हो जानी है। मैंने शुरुआत ही तो की है। कम से कम मुझे थोड़ा सुख ले लेने दो। मुझे नहीं करनी अभी शादी वादी। मॉडलिंग तो शादी के बाद भी हो सकती है सौम्या। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। और मैं अपनी माँ का इकलौता लड़का हूँ। वो गांव में मेरे लिए रिश्ते की तलाश कर रही हैं। एक बार उन्होंने कोई लड़की पसंद कर ली ना, तो मैं भी उन्हें ना नहीं कह पाऊंगा। यार, तुम कैसे बकवास किए जा रहे हो? तुम सिर्फ मेरे हो। मैं तुम्हें किसी और का होते हुए नहीं देख सकती। अच्छा, मतलब मैं तुम्हारे इंतजार में गधों की तरह बैठा रहूं? मैं इस बारे में तुमसे बात करके थक गया हूँ। इसीलिए अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो कल मंदिर में ठीक 10 बजे पहुँच जाना। अगर तुम नहीं आई तो तुम मुझे हमेशा हमेशा के लिए भूल जाना। What the hell is this? इतना कहकर प्रणीत कार से निकलकर चला जाता है और सौम्या गुस्से में स्टीयरिंग पर हाथ मारती है। अगले दिन सौम्या रोज की तरह अपने शूट पर निकल जाती है और प्रणीत मंदिर में वरमाला लिए उसके इंतजार में बैठा होता है। कुछ देर में सौम्या भागते हुए शूट की ड्रेस में ही कीर्ति के साथ मंदिर पहुंचती है और दोनों भगवान को साक्षी मानकर 7 फेरे ले लेते हैं, जिसके बाद दोनों साथ रहने लगते हैं। प्रणीत की शादी की बात पता लगते ही उसकी माँ सरिता गांव से शहर आ जाती है। एक सुबह सौम्या शॉर्ट ड्रेस पहनकर शूट के लिए निकल ही रही होती है कि तभी उसकी सास कहती है, हाय दैया, बहू ये अजीबोगरीब कपड़े पहनकर कहाँ चल दी? ना माथे पर सिंदूर, ना गले में मंगलसूत्र। बात क्या है? प्रणीत, तुमने सासू माँ को नहीं बताया कि इस शादी का ढिंडोरा मैं दुनिया के सामने नहीं पीटने वाली हूँ? सासू माँ, मैं एक मॉडल हूँ और मैं दुनिया के सामने इस सच को नहीं ला सकती कि मैं शादीशुदा हूँ। इसीलिए मैं मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र नहीं पहन सकती। हाँ माँ, हमारी शादी के बारे में हमने किसी को नहीं बताया। हाँ, तो मुझे भी क्यों बताया? ऐसी मॉडल बहू से अच्छा तो तू कुंवारा ही रहता। अरे शादी कोई खेल नहीं है जो चुपके चुपके खेल कर बैठ गए। नई जिंदगी की शुरुआत है शादी। और प्लीज सासू माँ, अपना ये बोरिंग लेक्चर बंद करो। मुझे अभी लेट हो रहा है। प्रणीत, तुम अपनी माँ को समझा देना कि वो एक मॉडल की सास है, तो मेरे साथ कैसा बिहेव करे। इतना कहकर सौम्या ऐठ कर वहाँ से चली जाती है।
और सरिता उसे देखती ही रह जाती है। समय बीतता है, सरिता को अपनी घमंडी मॉडल बहू की हरकतें रास नहीं आ रही थी। एक दिन सौम्या हॉल में सेल्फी ले रही थी, तभी उसकी सास अपना सर पकड़ के सोफे पर आकर बैठ जाती है। आए हाय मेरा सर, अरे ओ दिन भर तो कैमरे के सामने रहती है, अभी घर में भी अपनी ही तस्वीर लेने का फालतू काम कर रही है। मेरा सर बड़ा दुख रहा है, जरा तेल लाकर मालिश ही कर दे। ईव! अरे मैं क्या आपकी नौकरानी लग रही हूँ जो आपके सर में इस गंदे से तेल से मालिश करूँ? नो नेवर, प्लीज, मुझसे नहीं होगा ये सब। अरे तो क्या होगा तुझसे? बस 2.5 किलो का मेकअप पोतना आता है। माना तू एक मॉडल है, लेकिन कभी बहू होने का भी कोई फर्ज निभा लिया कर। ओफो, आखिर आपकी दिक्कत क्या है? फर्ज कर्ज ये सब कुछ मेरी समझ के परे है। आज तो कह दिया, लेकिन दोबारा मुझसे इस टोन में बात मत कीजिएगा। अरे यो घमंडी नासपिटी, ये जो अपने मॉडल होने का घमंड लेकर घूमती फिरती है ना तू, ये तुझे एक दिन नुकसान पहुंचाएगा। इतना कहकर सौम्या वहाँ से चली जाती है और अपनी बहू की ये बात सुनकर सरिता को बहुत दुख होता है, जिसके बाद से वो उसे कुछ कहना या रोकना टोकना ही बंद कर देती है। तो वही कीर्ति को सौम्या की कही बात का बहुत गुस्सा होता है। मैडम, आप अभी तक रेडी नहीं हुई, हमें डिजाइनर के पास भी जाना है। मुझे याद है, और किसने कहा कि मैं रेडी नहीं हूँ? अंधी हो, दिखाई नहीं देता? तैयार होकर तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। मैं तो बस पूछ। चुप करो, हर बात पर मुंह मत खोला करो, बाहर जाकर वेट करो, आ रही हूँ। ओके मैडम। ओह सासू माँ, आप भी सुन लो, जो काबिल होगा वो घमंड करेगा। मैं मॉडल हूँ, अपने पैरों पर खड़ी हूँ। हाँ है मुझ में घमंड, और आपके पास घमंड करने को क्या है? ये बुढ़ापा, चेहरे की झुर्रियाँ, प्रणीत की वजह से मैं आपको इस घर में झेल रही हूँ, वरना सौम्या किसी की सुनने वालों में से नहीं है। सरिता कह ही रही होती है कि तभी वहाँ कीर्ति आ जाती है और कहती है, ये समझती क्या है अपने आप को? बिना गलती के भी फालतू में मुझे उल्टा सीधा बोलती रहती है। बहुत घमंड है ना इसको अपने मॉडल होने पर। अभी इसका घमंड उतारती हूँ। जब सौम्या अपने शूट में बिजी होती है तो कीर्ति उसके फोन से उसकी इंस्टा आईडी ओपन करके उसकी और प्रणीत की शादी की फोटो पोस्ट कर देती है, जिससे उसकी छुपकर शादी करने की और उसकी शादीशुदा होने की खबर फैल जाती है। साथ ही अपने घमंड के चलते सौम्या की किसी बात पर अपने डायरेक्टर से बहस हो जाती है, जिसके कारण उसके मॉडलिंग से ऑफर छीन लिए जाते हैं। अब मॉडलिंग इंडस्ट्री में सब उसके बारे में गॉसिप करने लगे थे, जिससे सौम्या काफी परेशान हो जाती है और अपने कमरे में रोने लगती है। तभी उसकी सास और प्रणीत वहाँ आते हैं। सौम्या शांत हो जाओ, अब शादी की थी तो ये बात तो कभी ना कभी सबके सामने आनी थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाएगा। मेरे मॉडल होने का घमंड 1 मिनट में चूर चूर हो गया। प्रणीत, अब मैं क्या करूँगी? बहुत शांत हो जा, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है। फिर काम में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। सब ठीक हो जाएगा, तो चिंता मत कर। सासू माँ, मैंने अपने घमंड के चलते हमेशा आपसे बदतमीजी से बात की, आपको नीचा दिखाया, और आप मेरे बुरे समय में भी मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो जाने का दिलासा दे रही है। मुझे माफ कर दीजिए। उसके इतना कहते ही सरिता उसकी पहले की कही सारी बातों को भुलाकर उसे गले लगा लेती है। समय बीतता है और सौम्या अपनी मेहनत से फिर से मॉडलिंग इंडस्ट्री में अपना कमबैक करती है और साथ ही अपने परिवार की तरफ भी अपनी जिम्मेदारी को निभाती है।